अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 12 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जिस टॉपिक पर आज हमने बात करना है, टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आपने आज के टॉपिक में जो डिस्कशन आपने सुननी है वीडियो में आप देख सकते हैं। आज बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे, फ़र्क बताएंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ़र्क क्या है। हर साल आने वाला शॉर्ट आंसर, तवज्जो से सुने। एंड में मैं आपको इसके कुछ फीचर्स भी बताऊंगा, तो आपने डिफरेंशिएट करना है, फ़र्क बताना है। हमारी थर्मोडाइनमिक्स में दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक का नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, हर एक लफ्ज़ पर तवज्जो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। पहली हेडिंग आपने दी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, कैसा थर्मोडाइनमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो हाईलाइट करें डेफिनेशन। Reversible process is the one which can be retraced in exactly reverse order without producing any change in the surroundings। तो ये डेफिनेशन है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की, फिक्रे पर गौर करें। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज द वन, वो एक कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो एग्जैक्टली जिस ऑर्डर से चले वापस उसी ऑर्डर से आ जाए, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज, और किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए इन द सराउंडिंग, गिरदो नवा में। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जिसमें आपका सिस्टम कुछ स्टेप, कुछ स्टेजेस कवर करने के बाद एग्जैक्ट वापस उसी जिस ऑर्डर से चले वापस उसी ऑर्डर से आ जाए और सराउंडिंग गिरदो नवा में कोई तब्दीली ना आए, ऐसा प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। जरा तवज्जो करें, देखें रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा ये नहीं है कि आप 2 कदम आगे चलें और वापस 2 कदम पीछे आ जाएं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये गलत है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या है, फिक्रे पर ज़रा गौर करें। रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे आपके पास एक सिस्टम है, आपने सिस्टम में जितनी हीट एंटर की, सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की, दोबारा वही सिस्टम उतनी हीट को रिजेक्ट करें, रिलीज करे, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी एक सिस्टम है, जितनी हीट आपने सिस्टम को दी, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर उतनी ही हीट दोबारा सिस्टम रिजेक्ट करें, रिलीज करें, इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक और एग्जांपल, सिलेंडर में गैस है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इक्वल हो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप तमाम ने तवज्जो से इसको सुनना है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम कुछ स्टेज, कुछ मराहिल तय करें और फिर दोबारा वापस उसी ऑर्डर से वापस आ जाए, लेकिन गिरदो नवा में, सराउंडिंग में कोई चेंज ना आए, इसे आप नाम दोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। यही बात अब आगे हाईलाइट करें। इन रिवर्सिबल प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस passes through some stage as in the direct process, but thermal and mechanical effects at each stage exactly reversible। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सिस्टम कुछ स्टेजेस कवर करें और हर स्टेज पर उसका थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वापस एग्जैक्टली रिवर्स हो सके, ऐसा सिस्टम कहलाएगा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। जैसे यहाँ ये बेहतरीन एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई, हाईलाइट करें ये, देखें, इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द डायरेक्ट प्रोसेस,
आपने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब करता है। एक सिस्टम को आपने हीट दी, हीट ने क्या किया, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। इट विल बी गिवन आउट इन रिवर्स प्रोसेस, इट विल गिवन आउट इन रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि जितनी हीट आपने सिस्टम को दी दोबारा उतनी हीट सिस्टम रिजेक्ट करें, रिलीज करें, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा ये हाईलाइट कर लें, ये पहला, ये दो लाइनें अगर आपको याद रहीं तो आपके लिए समझने में आसानी होगी, रिवर्सिबल। इसी तरह दूसरी, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस, फिर आगे वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम इन रिवर्स प्रोसेस, यानी आपने सिस्टम में पहले क्या करें, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिलेंडर के अंदर गैसेस हैं, गैसेस फोर्स लगाएं, पिस्टन का ऊपर होना, फिर आप क्या करें, बाहर से पिस्टन को कंप्रेस कर दें, पहले पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर इक्वल हो जाए वर्क इज डन ऑन द, तो ये भी हमारा प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल, ये भी हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। वर्किंग सब्सटेंसेस इज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और यहाँ डेफिनेशन में ये भी था कि सराउंडिंग के अंदर, गिरदो नवा के अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो बेटा ये भी दो लाइनें, दो तीन लाइनें मजीद हाईलाइट कर लें वर्क वाली, तो बात आपको क्लियर हो जाएगी, डेफिनेशन वाज़ेह। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद अब हम आते हैं रिवर्सिबल, हेडिंग देंगे रिवर्सिबल साइकिल, ये इसी डेफिनेशन में अलग से शॉर्ट भी आ सकता है। डिफाइन करें रिवर्सिबल साइकिल क्या है, अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड साइकिल। अ रिवर्सिबल साइकिल इज द वन इन विच ऑल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल साइकिल बेटा क्या है, अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन। एक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स यानी कि कोई भी इवेंट्स है उनके मराहिल कुछ इस तरह से हों कि सिस्टम दोबारा वापस अपने इनिशियल कंडीशन पर आ सके, तो इस साइकिल का नाम है क्या, रिवर्सिबल साइकिल। एक ऐसा साइकिल जिसमें आपका सिस्टम कुछ मराहिल, कुछ स्टेप्स, कुछ इवेंट्स परफॉर्म करें, इनिशियल से फाइनल तक जाए, फिर बैक दोबारा वापस फाइनल से इनिशियल पर आ जाएं, ऐसा साइकिल कहलाएगा रिवर्सिबल साइकिल। और रिवर्सिबल साइकिल के अंदर जितने भी चेंजेस हैं बेटा सारे रिवर्सिबल। हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल, तो तवज्जो करें, ऑल्थो नो एक्चुअली चेंज इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। पहली बात तो उन्होंने वाजे कर दी कि कोई भी एक्चुअल में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बट फॉलोइंग प्रोसेसेस आर अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल। लेकिन कुछ प्रोसेस हैं जो बेटा ये बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं, ये फिक्रा टेक्स्ट बुक से भी आप अंडरलाइन कर लें। पहली बात, कोई भी प्रोसेस मुकम्मल तौर पर रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिन्हें बुक ने अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल माना है। पहली एग्जाम्पल इवेपोरेशन एंड जी बेटा पहली एग्जाम्पल है लिक्विफिकेशन। ये वर्ड यहाँ मिस प्रिंट है, आप बुक से भी देख सकते हैं। लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली। लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन, पानी से बुखारात, बुखारात से पानी, ये बनने का अमल अगर स्लोली परफॉर्म किया जाए तो ये पहली एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ये वर्ड बेटा यहाँ मिस प्रिंट है, आप बुक से भी देख सकते हैं, सुन भी रहे हैं। ये वर्ड लिखा है लिक्विफिकेशन एंड, और ये वर्ड है इवेपोरेशन। दूसरी एग्जाम्पल है स्लो कंप्रेशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर। अगर किसी सिलेंडर में आप गैस को स्लोली कंप्रेस करें तो ये भी रिवर्सिबल माना जाएगा। तीसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह भी अगर स्लोली परफॉर्म हो तो ये भी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस की। जी बेटा
रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद अब आप हेडिंग देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। इफ़ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय reversing the controlling factors, it is an irreversible process। irreversible process की डेफिनेशन पर गौर करें। इफ़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस कैन नॉट रिट्रेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा प्रोसेस जो दोबारा वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर ना आ सके। बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर, आपने कंट्रोलिंग फैक्टर को कंट्रोल किया, रिवर्स करने वाले फैक्टर्स को आपने कंट्रोल रखा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि सिस्टम दोबारा वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर ना आया। एक सिस्टम जो कुछ मराहिल तय करे, इनिशियल से फाइनल स्टेज पर जाए, फिर दोबारा वो फाइनल से इनिशियल स्टेज पर वापस ना आ सके, ऐसा सिस्टम कहलाएगा इरिवर्सिबल। जैसे देखें आगे हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम आएगा कार्नोट इंजन, जिसे हम कार्नोट साइकिल भी कहते हैं। यानी एक इंजन है, उसके एक साइकिल में 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 स्टेप पूरे हुए, अब रिवर्स ऑर्डर में अब फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, जिस तरतीब से सिस्टम मूव करे बैकवर्ड, अगर उसी तरतीब से वापस आ जाए तो रिवर्सिबल है, और जो ना आए वो इरिवर्सिबल है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सिस्टम दोबारा वापस बैकवर्ड अपनी इनिशियल स्टेज पर ना आए, बेशक आप कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर, आप बेशक कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स कर दें, लेकिन सिस्टम बजाते खुद वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर ना आए, इसे आप नाम दोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ऑल चेंजेज विच अकर सडनली, अचानक जो भी वाक़ होगा ये इरिवर्सिबल है। या विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी वो इरिवर्सिबल है। जिसमें डेसिपेशन इन्वॉल्व होगी वो इरिवर्सिबल है। ऑफ द एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इरिवर्सिबल। बेटा ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 नाम आपने सुने होंगे। एनर्जी को ट्रांसफर करने के 3 तरीके, ठीक है जी। इनमें कहता है चाहे आप कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर हो, जिसमें फ्रिक्शन आ जाए, जिसमें डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो, ये सब इरिवर्सिबल है। अचानक सडनली, एग्जाम्पल्स पर आए ना और बात वाज़े होगी। एग्जाम्पल्स में क्या है, एन एक्सप्लोजन इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सप्लोजन, धमाका, कहीं एटॉमिक बम फट जाए तो अब एटॉमिक बम के फटने पर जो तबाही होगी वो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो जितने भी एक्सप्लोजन है इस यूनिवर्स कायनात में, जैसे देखें सन के ऊपर हजारों एक्सप्लोजन हो रहे हैं, ये सब इरिवर्सिबल है। प्रोसेस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो भी आप वर्क करोगे फ्रिक्शन के खिलाफ वो दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आप अपने हाथों को रब करें तो फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथ हीट अप होंगे, तो ये हीट दोबारा वर्क में नहीं। तो इसी तरह ऑल इंजन्स आर प्रैक्टिकल लाइफ आर इरिवर्सिबल, जितने भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंजन है वो सारे बेटा क्या हैं, इरिवर्सिबल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस था और एक इरिवर्सिबल, जिसमें सिस्टम कुछ स्टेजेस, कुछ मराहिल तय करने के बाद अगर वो दोबारा वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाए, हर स्टेज पर सिस्टम अगर रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम वापस दोबारा अपने इनिशियल स्टेज पर वापस ना आए, ये आपका कहलाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, कुछ एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन को सुनने के बाद अब बेटा मैं आपको कुछ, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने सेंटर में लाइन लगानी है, आपने कुछ फीचर्स लिखने हैं जिनके मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी तमाम बातें आप टेक्स्ट बुक से, स्कॉलर पब्लिशर के नोट से आप
देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बेटा, आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के तमाम डेफिनेशन आपने सुनी, बुक में हाईलाइट किया आपने, लेक्चर में एग्जाम्पल। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स, फीचर्स। ये बातें, फीचर्स, खूबियाँ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या खूबियाँ हैं। शॉर्ट आंसर आए तो ये एक्स्ट्रा बातें भी आपको वहाँ लिखनी है, मेंशन करनी है, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स मिले आपको। तो पहली फीचर तो बेटा ये है डेफिनेशन। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, सी लेक्चर। मैंने आपको लेक्चर में, वीडियो में आपको नज़र भी आएगा, टेक्स्ट बुक से भी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। आपको समझाया कि रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई, समझाई। तो यहाँ आपने, ये तो मैंने लिखा है ना सी लेक्चर, आपने यहाँ पूरी डेफिनेशन लिखनी है। ख्याल करना, ये ना लिखाना सी लेक्चर। आपने लेक्चर को देखना है टेक्स्ट बुक से। पहला फीचर क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की डेफिनेशन, मुकम्मल डेफिनेशन आपने यहाँ लिखनी है। दूसरा पॉइंट, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, इम्कान क्या है इन दोनों में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में है कैन बी रिवर्सिबल, रिवर्स्ड, और इरिवर्सिबल के लिए कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो पॉसिबिलिटी ये है बेटा, मुमकिना जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे कैन बी रिवर्स, वो सारे रिवर्स्ड होंगे। यानी सिस्टम कुछ स्टेजेस, कुछ मराहिल, कुछ स्टेप करने के बाद वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा। जो हीट आप दोगे वो हीट रिलीज करोगे। सिस्टम अगर आपका प्रैक्टिकली रिवर्स वापस आ जाए तो वो रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन नॉट बी रिवर्स, ये दोबारा वापस इनिशियल स्टेज पर नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम। हेडिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इट इज इन इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज ऑफ ऑपरेशन, ऑल स्टेजेस। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा होगा जिसमें इक्विलिब्रियम का अमल होगा। ऑल स्टेजेस, हर स्टेज पर थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम्स आपको मिलेंगी। हर स्टेज पर, ऑपरेशन के हर स्टेज पर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आएगी। लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर इट इज इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इरिवर्सिबल के अंदर ऐसे प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का अमल सिर्फ कहाँ दिखाई देगा, इनिशियल और फाइनल पर। चौथा हेडिंग दोगे आप, स्पीड। तो याद रखें रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा परफॉर्म स्लोली, वेरी स्लोली। रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी परफॉर्म किया जाएगा प्रैक्टिकली वेरी स्लोली, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा वेरी रैपिड। एक एक्सप्लोजन, धमाका, अचानक, फौरन, रैपिड। तो रैपिड होने वाले प्रोसेस इरिवर्सिबल और स्लोली परफॉर्म होने वाले प्रोसेस रिवर्सिबल। पांचवी हेडिंग, वर्क डन, वर्क का अमल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमेशा ज्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस का, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक हैं, हर स्टेप के अंदर, हर स्टेज पर इनका वर्क डन ग्रेटर होगा इरिवर्सिबल से। जबकि वर्क डन स्मॉलर है रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन स्मॉलर है रिवर्सिबल से। और लास्ट में बेटा एग्जांपल्स हैं, सी लेक्चर्स। मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की एग्जांपल्स लेक्चर में भी बताई, बुक में भी हाईलाइट कर लें। ये तमाम फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ, इनसे आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फ़र्क क्या है। तो शॉर्ट आंसर आएगा, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक से, लेक्चर से देखें, सेंटर में लाइन लगाएं, बेहतरीन करके ये टॉपिक प्रेजेंट करें। आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए हैं। बेटा आज आपने सुना, सीखा, समझा, बार बार वीडियो को सुने ताकि आप क्लियर कर पाएँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।